तो अब हम देखने जा रहे हैं प्रोटिस्टा जगत के बारे में, प्रोटिस्टा किंगडम, जिसमें एकल कोशिकीय एवं यूकैरियोटिक जीव, जिन्हें हम सुकेंद्र की जीव कहते हैं, उनके बारे में देखेंगे, जो कि सारे जलीय जीव होते हैं। ठीक है, कौन कौन से जलीय जीव होते हैं? देखो भाई, सबसे पहले ज्यादातर लवणीय होते हैं। ठीक है, जल में मिलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं। ठीक है, मतलब नम मिट्टी में मिलते हैं। अब हम देखेंगे इनका वर्गीकरण। तो हमने इनका वर्गीकरण करा है तीन आधार पे, और वो आधार कौन से थे? पोषणता के आधार। कैसा? कि एक है स्वपोषी, एक है परजीवी, और एक है परभक्षी। ठीक है, तो कौन है? सबसे पहले स्वपोषी, जिसके अंदर हमने रखा है क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट और यूग्लिनॉइड। क्राइसोफाइट, तो सबसे पहले हम क्राइसोफाइट की बात करते हैं। क्राइसोफाइट जिसमें आते हैं डायटम्स और डेसिमेट्स, सुनहरे शैवाल जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, और डायटम्स ऐसे जीव होते हैं जो कि बड़े कठोर सिलिका कवच, मतलब SiO2 के बने हुए कवच के अंदर होते हैं, है ना, कठोर कवच के अंदर होते हैं, सेल वॉल उनकी होती है। सबसे पहले लवणीय और अलवणीय जल दोनों में मिलते हैं, ज्यादातर लवणीय मिलते हैं, मतलब समुद्र में मिलते हैं। और जल मंडल के लिए मुख्य उत्पादक होते हैं, मतलब जल मंडल के लिए बड़े महत्वपूर्ण, पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। 50% जो O2 का उत्पादन है, यही हमारे डायटम्स करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी क्लोरोफिल ए और सी का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल ए और सी। और कोशिका भित्ति सिलिका SiO2 मैंने बताया कठोर हो जाती है, और इनकी जो सेल वॉल है किस तरीके से रहती है? ये साबुनदानी, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉप बॉक्स, है ना, साबुनदानी की तरह रहती है। और इनके सेल वॉल को फ्रेस्ट्यूल फ्रेस्ट्यूल कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाली हाइपोथिका, नीचे ऊपर वाली एपिथिका, नीचे वाली हाइपोथिका, एपिथिका हाइपोथिका। अब जो डायटम्स मर जाते हैं उनका क्या होता है? देखो भाई, ये भी उपयोगी होते हैं। जब मृत डायटम होते हैं उनको डायटमी मृदा को, मतलब मृद डायटमी मृदा बन जाते हैं, उनको डायटोमाइट कहते हैं, डायटोमाइट कहा जाता है, जिनका उपयोग अग्निरोधक, पॉलिश करने में, पेंट में, टूथपेस्ट में, या फिर सिरप को छानने में, मतलब फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल करा जाता है। और जल प्रदूषक सूचक के रूप में भी, जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के रूप में भी इनका उपयोगी होता है। मतलब जैसे जल सूचक हैं, प्रदूषक सूचक हैं, जलवायु परिवर्तन किस तरीके, इस हिसाब से भी इनका उपयोग करा जाता है। और ये प्लावक होते हैं, प्लैंकटन होता है, मतलब कि समुद्र की पानी की सतह पे तैरते हैं, समुद्र की सतह पे। ठीक है, अब डाइनोफ्लेजिलेट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अभी पढ़ रहे हैं स्वपोषी, जो कि अपना पोषण खुद बनाते हैं, जिसमें डाइनोफ्लेजिलेट है, जो क्लोरोफिल ए और सी, जेंटोफिल उच्च वर्णक भी होता है इनके अंदर, क्लोरोफिल ए सी, जैसे कि हमने अभी देखा इसमें क्राइसोफाइट में था। लेकिन यहाँ पर जेंटोफिल है, जिसके कारण इनका रंग अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे लाल, नीला, लाल, पीला, भूरा, हरा, इस तरीके से रंग होते हैं इनके अंदर। और इनकी कोशिका भित्ति बनी रहती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की, सेल्यूलोज और पेक्टिन। इनकी सेल वॉल को लॉरिका कहते हैं। उनकी सेल वॉल को क्या बोलते थे हम? फ्रस्ट्यूल, फ्रस्ट्यूल याद रखना, फ्रस्ट्यूल, डायटम डेसिमेट फ्रस्ट्यूल, और इनकी लॉरिका। ठीक है, अब दो कशाप होती है इनकी, एक लंबवत होती है, दूसरी अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, दो कशापिका रहती है। लाल ज्वार, अब ये एक और चीज है इनमें जो प्रसिद्ध है, कि लाल डाइनोफ्लेजिलेट जब की संख्या में जब विस्फोट होता है, तो उससे एक लाल ज्वार निकलता है, जो कि एक विष होता है, जो कि मछलियों के लिए और अन्य जीव, जो जल प्राणी हैं, उनके लिए घातक होता है। ठीक है, मार देता है, उनको मर जाते हैं जब ये विस्फोट होता है, लाल ज्वार। ठीक है, तो इसको, इसका नाम भी है कुछ लाल ज्वार का, है ना। तो अब ये उदाहरण है एक जो डाइनोफ्लेजिलेट का है, वो है गोनिया लेक्स। ठीक है, गोनिया लेक्स। अब हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड। ठीक है, हम बात करें सॉपोसी प्रोटिस्टा की, हमने इसमें पढ़ा क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, अब हम पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, और जिसमें क्लोरोफिल ए सी और जेंटोफिल जैसे उच्च वर्णक भी मिलते हैं, और इनका भी रंग अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर काम क्या है, अगर भित्ति नहीं है तो इनमें प्रोटीन का एक आवरण रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेलिकल, पेलिकल रहता है। और इसके कारण ये लचीली रहती है, और प्रत्यास्था रहती है, इलास्टिसिटी रहती है, और लचीलापन रहता है। अब इनके अंदर भी दो कशाप होती है, एक छोटी और एक बड़ी होती है। ठीक है,
और दिन, अब ये देखो प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं कब, दिन में, लेकिन जब रात का टाइम होता है, जब दिन रात का वक्त होता है, तो ये क्या करते हैं, ये परभक्षी बन जाते हैं, भक्षण करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कड़ी हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी भी और परभक्षी भी है, मतलब ये क्या है, इन्हें हम कह सकते हैं संयोजी कड़ी, ठीक है, पोषण तक संयोजी कड़ी, कनेक्टिव लिंक है। तो अब हमने देख लिया है तीनों स्वपोषी प्रोटिस्टा की कौन कौन से, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट और यूग्लिनॉइड। अब हम देखेंगे यूग्लिनॉइड के एग्जांपल है यूग्लिना, ठीक है। अब हम देखेंगे परभक्षी परपोषी प्रोटिस्टा, जो कि हमारे आते हैं अफंग कवक, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे परभक्षी, जो कि है हमारे प्रोटोजोआ। अब हम देखेंगे परपोषी प्रोटिस्टा अफंग कवक। तो अफंग कवक, ठीक है, जो कि क्या है, पर जीवी है, किसी के ऊपर जीवित रहने वाले, ठीक है, पैरासाइट जिन्हें हम कहते हैं। मृतपोषी प्रोटिस्टा है, जो कि सड़ी टहनियों व पत्तियों के साथ गति करता हुआ भक्षण करता है। अब कोशिका भित्ति नहीं होती इनमें, ठीक है, लेकिन एक अवस्था में कोशिका भित्ति रहती है, जब प्रतिकूल अवस्था आती है, तो उस वक्त में ये बिखर कर बीजांड बन जाते हैं, उसमें फलन काय होता है। अब उस वक्त इनमें कोशिका भित्ति रहती है, जब फलन काय फूटता है तो फिर से कोशिका भित्ति नष्ट हो जाती है। और जब ये इस तरीके से परिस्थिति में रहता है, प्रतिकूल परिस्थिति में जब ये बीजांड बनाता है, तो इनके बीजांड को, है ना, और अनुकूल परिस्थितियों में, तो इस तरीके से होता है। और अनुकूल परिस्थिति जब आती है तो यह समूह होते हैं, मतलब एक समूह में रहते हैं, ठीक है। और इनके समूह को प्लाज्मोडियम बनाते हैं, मतलब प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि एक प्रोटोजोआ संघ का है, जो कि क्या करता है, मलेरिया बीमारी फैलाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बीमारी मलेरिया, है ना। तो इस तरीके से हमने ये अपंग कवक खत्म करा, जिसमें सिंपल सा कुछ नहीं था कि ये परजीवी होते हैं, ये दो दो इनके साइकिल दिए हुए हैं, एक अनुकूल एक प्रतिकूल परिस्थितियों में, ठीक है। और ये जो होते हैं, इनका फैलाव जो परिक्षेपण जो होता है वो वायु के साथ होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे लास्ट का जो हमारा प्रोटिस्टा जगत का टॉपिक है, जिसका नाम है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के हम देखेंगे यहाँ चार प्रकार, एक अमीबीय प्रोटोजोआ, कशाभिकीय प्रोटोजोआ, एक हम देखेंगे पक्षमाभीय प्रोटोजोआ, और एक देखेंगे स्पोरोजोआ। तो ये चार देखेंगे, स्पोरो मतलब बीजांड वाला प्रोटोजोआ। अब हम देखें अमीबीय प्रोटोजोआ। तो जल नम मृदा में मिलता है ये, ठीक है, जल में, जैसे जल लवण लवण। अब कूटपात की सहायता से ये क्या करते हैं, चलते हैं, मतलब अपना शिकार पकड़ते, भक्षण करते हैं। और समुद्री प्रकारों में जो होते हैं प्रोटोजोआ, ये अमीबीय प्रोटोजोआ जो समुद्र में मिलते हैं, मतलब लवणीय है उसमें, तो उनके में सिलिका होता है, ठीक है। परजीवी भी होते हैं, जैसे कि कौन, एंटामीबा, कि आंतों वगैरह में मिलते हैं, बीमारी फैलाते हैं, ठीक है, जिन्हें पेचिस वेचिस बीमारी होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कशाभिकीय प्रोटोजोआ। अब कशाभिकीय प्रोटोजोआ है, तो ये इनके अंदर कशाभ होगी, ठीक है, फ्लैजिला होती है, और ये भी क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं, और किसी के ऊपर जीवित रहने वाले होते हैं। और ये बीमारी कौन से फैलाती है, ये बीमारी फैलाती है निद्रा रोग, जिसे हम कहते हैं निद्रा व्याधि, मतलब कि सीसी मक्खी की लार में जाकर निद्रा बीमारी फैलाते हैं, जिसमें नींद नहीं आती है ना। एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। तो ये हमारे कशाभिकीय प्रोटोजोआ। अब हम पक्षमाभी प्रोटोजोआ, जिसमें पक्षमाभ मिलेगी। अब पक्षमाभ ये हजारों की संख्या में होती है, जिसकी वजह से बहुत तेज गति करते हैं, इतनी तेज गति करते हैं कि इनका जो भोजन वगैरह होता है वो ग्लेट की तरफ चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद इनके अंदर एक गुहा रहती है, ग्रिसिका गुहा जिसे कहते हैं, ये बाहर की तरफ सेल में खुलती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। बस यही चीज थी, पैरामीशियम एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं स्पोरोजोआ, ठीक है, जो बीजाणु वाले हमारे हैं, ये किसी जीवन चक्र के बीजाणु स्पोर्स होते हैं, जो संक्रमण फैलाते हैं। अब आपको पता लग गया वो कौन से बीजाणु है भाई, स्पोरोजोआ, ये मलेरिया है, मलेरिया परजीवी, जिसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम,
ठीक है। तो प्लाज्मोडियम के साथ ये खत्म होता है हमारा प्रोटिस्टा जगत, जिसमें कि हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले देखे ऐसे जीव जो कि 100 कोषीय होते हैं, जिसमें हमने क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट और यूग्लिनॉइड देखे। उस पर अपंग कवक देखा हमने, जो कि क्या है, परजीवी है ना, टहनी वहनी को खा रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा क्या, प्रोटोजोआ जो कि परभक्षी हैं और परजीवी भी होते हैं। ठीक है। तो हमने इन तीनों के साथ है ना खत्म करा है प्रोटिस्टा जगत।